ओम शांति। આજે બ્રહ્મા વત્સમંત ପାଇଁ विशेष दिन मीठी मम्मा जी की यज्ञ माता थे। ज्ञान तपस्या धारणा अंतर्मुक्ता गंभीरता हर्षित मुक्ता तार मूर्तिमंत प्रतीक थे मम्मा। आ माँ रूपरे पिलामानकु बहु स्नेहरे पालना भी देथिले। शक्ति स्वरूप अवस्था यज्ञर प्रत्येक विघ्न को सामना भी करते। मम्मांकर जीवन प्रत्येक ब्राह्मण मान प्रेरणार स्रोत। आज आम 61तम पुण्यतिथि पालन कर मम्मांकर। आज दिन को आध्यात्मिक ज्ञान दिवस रूप भी पालना कर। ज्ञानर जे देवी थिले ना ज्ञानर वीणा को मध्य बजाउथिले ता सहित स्थूल वीणा को मध्य बजाउथिले सुंदर गीत मध्य गाउथिले। मम्मा जमती प्रत्येक गुण रे शक्ति रे भरपूर थिले। आज विशेष रूप रे मम्मांकर महावाक्य शुणी मम्मांकर महावाक्य शुणुले। आज तारीख होची 24 जून 2026 मुरली रिवाइज डेट होची 1957। मम्मा कहे इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है, तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है लेकिन कर्म योगी बनना है। राजे मम्मा को चलते इस सृष्टि हूँ कर्म क्षेत्र। एक कर्म क्षेत्र रे कर्म हूँ अनादि बीज। बाबा कहले कर्म को छाड़बार आकार किंतु मम्मा को कर्म योगी हबार अच्छे। कर्म को छाड़बार नहीं कर्म करिकी भी बुद्धि जो बाबा पाखरे लगेगा। कर्म होची अनादि बीज। जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए उनके द्वारा उच्चारे हुए मधुर महावाक्य है। यह सृष्टि कर्म का खेत है। मम्मा आरंभ कर लेना है। इस सृष्टि करना है कर्मर खेत है जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पाठ ले कर रही है। इसमें परमात्मा का भी पाठ है। एक कर्म क्षेत्र रे प्रत्येक मनुष्य आत्मा मान निज निजर पाठ को प्ले कर। आ भितर परमात्मा मध्य अभिनय अच्छे। सबुठु ऊंचा अभिनय कार हम पिला मानकर ना बाबार लेकिन वो आत्माओं के सदृश्य जन्म मरण में नहीं आते हैं। परमात्मा और आत्मा भीतर पार्थक्य मामा बताऊच। आत्मा जन्म मृत्यु बंधन रे आसुचे किंतु परमात्मा आसुना। आत्माओं के सदृश्य उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है। जेतु से करण करावन हार हटनते श्रेष्ठ कर्म शिखेवा वाला परमात्मा के द्वारा उनसे उल्टा कर्म के हो। तो मम्मा के वो कहते में तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हो। मम्मा को चल परमात्मा को आश्चर्य हमें आत्मा माने जन्म मृत्युर बंधन रे जो छंदी ही जाए से बंधन रु मुक्त करिया पाए परमात्मा दुख रु मुक्त करिया आसिले। तो मम्मा की इसलिए मुझे लिबरेटर बंधनों से छुड़ाने वाला
गति सद्गति दाता कहते हैं। परमात्मा जेतु मुक्त करछन्ते सेतमें परमात्मा का टाइटल कोटा समस्तंकर गति सद्गति करिया वाला मुक्तिदाता अटंते। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है उसे उतार कर प्योर बनाता है और कहते हैं मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना। बाबार कर्तव्य कोटा मायार बंधन जोटा आत्मा ऊपर चढ़ी जाए से बंधन रु परमात्मा मुक्त कर आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाउछन। पवित्र बने के निज सहित घर को लेके जाउछन। एटा होचे परमात्मा का अभिनय अटे। तो मम्मा की तो सृष्टि के जो अनादि नियम है और कायदा है उन्हें भी समझना है। मम्मा जी कहउछन सृष्टि रो जोटा अनादि नियम जो नियम चालिकी आसीचे तार नियम मर्यादा ताकू मध्य बुझेबार अच्छे। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है, फिर वो टाइम भी तो आता है जब यह कम होती है ना। मनुष्य सृष्टि को प्रकार बुद्धि प्राप्त होचे एमिति मध्य समय आसी जाउचे जोटी मनुष्यंकर सृष्टिर संख्या कम भी होचे। तो कम केतेबेले थिला सत्य जुगरे ऐसे नहीं कि बढ़ती ही बढ़ती जाती है, नहीं एमिति मध्य नहीं बढ़ी बढ़िया का जाउचे कम भी तो होती है ना। तो सृष्टि की हर चीज का नियम है। मम्मा कहले सृष्टि भीतर प्रत्येक जिनसर किछि नियम अछि। कौन नियम अछि? कौन नियम अछि? अपने शरीर का भी तो नियम है ना। इस शरीर व देहर भी किछि नियम अछि। को प्रकार नियम अछि? जन्म हो बुढ़ा ही गले नहीं केमती वृद्ध प्राप्त है छोट पिला तापरे तापरे जुबा तापरे वृद्ध आश्चर्य ना। तो मम्मा के अपने शरीर का भी नियम है। पहले बाल अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर युवा, फिर वृद्ध। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं, वृद्ध होते होते जर्जरीभूत हो जाते हैं। प्रथमे बाल्यावस्था, तापरे किशोर अवस्था आसला, तापरे युवक अवस्था, तापरे वार्धक्य अवस्था। वृद्ध जिते पूरा सांगे सांगे ही जाऊना वृद्ध हवा अवस्था रे इस शरीर पर जर्जरीभूत हो जाए। तो मम्मा के हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना यह भी नियम है। प्रत्येक जिनस बढ़िबा आ बढ़िबा पर अंत को आसी जिबा एटा मध्य नियम अच्छे। इस तरह से सृष्टि की जेनेरेशन का भी नियम है। सेमती सृष्टिर जोटा वंशावली जो जेनेरेशन आसे तार मध्य नियम अच्छे। एक जीवन के भी तो स्टेजेस है ना। तो जीवन रो स्टेजेस कोटा को प्रकार स्टेज आसे प्रत्येक जिनस नुआ रू पुराना हो तीन प्रकार अवस्था आसला सतो रजो तम। तो मम्मा की जन्मों की भी तो स्टेजेस है। फिर जेनेरेशन भी जो चली उसकी भी स्टेजेस है। इस तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेस है। जेनेरेशन रो मध्य स्टेज अच्छे आ प्रत्येक धर्म वाला जो आश्रम से मध्य स्तर अच्छे। जो प्रथम धर्म आसला कोटे देवी देवता धर्म शक्तिशाली धर्म थिला ना पूरा ताकत वाला। तापरे जो धर्म माने आसते नंबर बार से शक्ति कम ही जाए। तो मम्मा के पहला जो धर्म है वो सबसे ताकत वाला है। पीछे जो आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनकी ताकत कम होती जाती है। तो धर्मों का बंटना, धर्मों का चलना हर बात नियमों से चलते है।
प्रत्येक धर्म वाला आसवे सेमानकर धर्म चलवा बांटी हवा एटा मध्य नियम अनुसार एका होचे। इन सब बातों को भी समझना है। ये तो ज्ञानर देवी मम्मा थिले प्रत्येक ज्ञानर पॉइंट गभीरता को मम्मा जाउछन। एबे को पॉइंट गभीरता को गले आमे सब प्रत्येक जिनसर स्टेजेस अछि, चाहे से जेनरेशन हो, चाहे कौन सी जिनस हो कि धर्म हो। तो मम्मा की इस हिसाब से बाबा भी कहते मेरा भी इसमें पार्ट है। जमती प्रत्येक आत्मार ये अभिनय चलुचे ये सृष्टि रूपक रंगमंच रे सबुठु बड़ एक्टर किए परमात्मा सबुठु बड़ हस्ते से परमात्मा मध्य पार्ट नून होके अच्छे। तो को प्रकार पार्ट प्ले कर बाबा मैं भी एक सोल हूँ। बाबा कहते जमती प्रत्येक आत्मा माने मुझे सेमते गोटे आत्मा। शिव बाबा आत्मा ना आत्मा। मैं गॉड कोई दूसरी चीज तो नहीं हूँ, मैं भी सोल ही हूँ, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा है। बाबा कहले रूप एक समान मु मध्य आत्मा सदृश्य किंतु मोर काम सबु आत्मा मान बहुत बड़ा सबुठ ऊंचा आत्मा ना। तो ऊंचा है इसलिए मुझे गॉड कहते हैं। परमात्मा को गॉड बोली कौन पे कहते से कर्तव्य गुण रे आम आत्मा मान बहुत ऊंचा बाबा ठार ऊंचा किए अच्छा नहीं। तो जैसे तुम आत्मा हो मैं भी वैसा ही हूँ। जैसे आपका बच्चा है वो भी तो मनुष्य है ना। जमती मनुष्य मानकर संतान मनुष्य का अटन। बाबा जमती मुरली रे कहते काउर पिलाटा केमती काउ प्रिया का हो जदि मो आत्मा ज्योतिर्बिंदु मोर पिता केमती रही से भी ज्योतिर्बिंदु। जैसे आपका बच्चा है वो भी तो मनुष्य है, अभी भी तो मनुष्य हो, उसमें कोई फर्क तो नहीं है ना। मैं भी आत्मा ही हूँ। आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्तव्यों में बहुत भारी फर्क है। आत्मा परमात्मा को रूप रे कौन से तफात ना फर्क कोठे आसीगला कर्तव्य रे। इसलिए कहते हैं मेरा जो कर्तव्य है वो सबसे भिन्न है। भगवान कहते मोर जो कर्तव्य समस्त ठार भिन्न अटे। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं। बाबा कहते मु गोटे धर्मर स्थापक ना। ताले बाबा कार स्थापक अटंते तो बाबा के मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूँ। बाबा के लिए सारा सृष्टि मु रचयिता गोटे धर्मर स्थापक ना। तो वो हो गए धर्म का क्रिएटर। जैसे वो आत्माएं अपने का अपना का स्थापक नहीं है, मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूँ। वो हो गए धर्म के क्रिएटर। जो मैंने धर्म स्थापक आत्मा मान निजर गोटे गोटे धर्मर स्थापक अटंती किंतु परमात्मा होचंते दुनियार रचयिता। तो जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती है वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूँ। जमती धर्म पिता माने निज निज समय अनुसार आसुचंते निजर गोटे गोटे धर्मर स्थापना करचंते सेमती परमात्मा भी निज समय अनुसार आसिके बाबा कौन करचंते गोटे धर्म हद्र धर्म तो स्थापना करना बाबा। बाबार कर्तव्य कोटे नुआ दुनिया स्थापना करे। तो बाबा की मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है। इसलिए कहते हैं ना तेरे काम निराले है। बाबार कर्तव्य बहुत विशाल सबुठारु महान और सबुठु न्यारा।
ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? भगवानकर गत मत सबुठु न्यारा निरालाट है। उनको सर्वशक्तिमान भी कहते हैं। बाबार महिमा रे कहते ना से सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान अर्थ कोटा सब किछि करिया वाला, असंभव को मध्य संभव करिया वाला, जो माने मृत से मान को बंचाया वाला एमते नहीं, अरे सर्वशक्तिमान को थे। तो मम्मा के सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना। सबटो शक्तिशाली कर्तव्य कोटा आत्मा माने जो मायार बंधन रे बांधी जाइछन सेमान को मुक्त करिबा एटा जो सबटो पावरफुल काम होता। नई दुनिया का सेटलिंग लगाना, इसलिए उनको अंग्रेजी में कहते हो, क्या कहते हो? जिते बाबा आसुँच नुआ दुनिया को तैयारी कर स्वर्गर स्थापना कर बाबार टाइटल इंग्लिश रे कोटा हेवेनली गॉडफादर। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर है। जीसस क्राइस्ट पे कहते से क्रिश्चियनिटी पिता अटंती व फादर। उनको हेवेनली गॉडफादर तो नहीं कहेंगे। ताले क्राइस्ट को कहवा कि से स्वर्गर रचयिता बोले स्थापक कही परिबा ख्रीष्टियन धर्म नुआ दुनियार रचयिता स्वर्गर रचयितार टाइटल क्या मिलेगा? केवल परमात्मा का। हेवन का स्थापक परमात्मा है। हेवन वर्ल्ड हो गई ना। स्वर्गर अर्थ कोटा नुआ दुनिया आता। हेवन कोई एक धर्म तो नहीं है। स्वर्ग कौन से गोटे धर्म तो नहीं, वो वर्ल्ड का स्थापक हो गया। उस वर्ल्ड में एक धर्म एक राज्य होगा, तत्व आदि सब चेंज हो जाएगा। बाबा कहले मो नुआ दुनिया रचयिता जिता नुआ दुनिया आसो जाको स्वर्ग बोली कहते से गोटे धर्म आका थे और एक प्रकार राजनीति चले आ प्रकृति केमतिकार थे परिवर्तन हो सत अवस्था को आसीज। किंतु जो धर्म स्थापक आत्मा माने आसिले से माने प्रकृति को परिवर्तन कले ना आत्मा मान को मायार बंधन ठार मुक्त कर पारे। से मानकर काम कोटा थिला निज धर्मर स्थापना करवा। तत्व आदि सब चेंज हो जाएगा, इसलिए उनको कहते हैं ना हेवेनली गॉडफादर। दूसरा गॉड इज ट्रुथ कहते हो। परमात्मा का पाई क्वेश्चन से सत्य अटल। गॉड इज ट्रुथ। तो ट्रुथ क्या चीज है, किसमें ट्रुथ है, यह भी समझने की बात है। वो प्रकार सत्य अटे। सत्यता कहा को कहा जाए, मम्मा कुछ नईटा भी बुझीवा दरकार। कोई समझते जो सच बोलता वही गॉड है। दुनिया रे भावुचंते जे सत कथा कहूचंते से माने परमात्मा बा परमात्मा समान। गॉड कोई चीज तो नहीं है ना, बस सच बोलना चाहिए। दुनिया रे कहउछन ना गॉड बोली सेमती किए ना जे सत कहूचे से ही गॉड अट। तो मम्मा कहे परंतु नहीं, गॉड इज ट्रुथ का मतलब है गॉड ने ही आकर के सभी बातों की सच्चाई बता। भगवान जो सत्य बोली कहते, ईश्वर जो सत्य बोली कहले, परमात्मा जो आसुचंते सबु सत्य कथा शुणाउछ पूरा सृष्टिर माने। गॉड इज ट्रुथ माना गॉड ही ट्रुथ बतलाता है, उसमें ही सच्चाई है, तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हो ना। प्रत्येक जिनसर सत्यता कौन यहाँ केवल बाबा का बुझौछ। से बाबार आउटे टाइटल कोटा नॉलेजफुल अटे। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस। गॉड नोज, ईश्वर जानता तो जरूर कुछ विशेष जानने की बात है। ज्ञानर सागर, आनंदर सागर, परमात्मा सर्वज्ञ अटंते, सर्वजाण अटंते। एटा केवल परमात्मा
परमात्मा का करि पारे ताले भगवान जो जानुचंते कौन जानचन सब सर्वज्ञ सब किसी जानिया वाला क्या कहउछन परमात्मा को कहउछन ना बाबा कहले मते कौन सब जना अछि वो कौन सी जानकारी है यह नहीं इसने चोरी की गौर नोच भले वो जानता सब कुछ है परंतु उसकी महिमा जो है ना वो इसी पर है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी है वो ऊंची कैसे चढ़े मम्मा कहते दुनिया रे के चोरी करदेला के डकायत करदेला ताको भगवान जानिछंत मम्मा कहते हाँ ठीक अच्छे जानिछंत ए जानकारी जानिया पे तक नॉलेजफुल कोना नॉलेजफुल कोथिपाई कहले दुनिया जो प्रकार तल को खसुचे दुनिया पुणी ऊपर को केमती चढ़ी ऊंचा अवस्था को केमती प्राप्त हम तार नॉलेज क्या पाखरे अच्छे बाबा पाखरे अच्छे इस चक्र की बात को वो जानता है इसलिए कहते गौर नोच पूरा सृष्टि चक्र रहस्य केवल परमात्मा को जना अच्छे से भगवान का टाइटल कोटा ज्ञानर सागर व नॉलेजफुल तो परमात्मा की महिमा उसी तरीके से आता है तो मनुष्य से भिन्न है क्योंकि उनको जानना सबसे भिन्न है परमात्मा का महिमा सबुठ न्यारा जोटा मनुष्य को जना अच्छे सेटा परमात्मा को जना अच्छे ना ना आहुरी अधिक जना थी किंतु मनुष्य ठार सबुठ भिन्न अटंती किए परमात्मा उनका जानना सबसे भिन्न है आत्मा मानकर जानिबा परमात्मा कर जानिबा ता भीतर बहुत तफात अच्छे तो मम्मा की मनुष्यों का जानना हद है मनुष्य जानी परिबो केवल वर्तमान हदरे जतिकी से देखुचे ताको जानी पारे किंतु परमात्मा केते जणा अछि तिनी कालर रहस्य परमात्मा को जणा अछि तिनी लोकर रहस्य जणा अछि पूरा सृष्टि चक्र रहस्य को जानिछ ताले नॉलेजफुल टाइटल क्या को मिले परमात्मा का अटे कहते भी है मनुष्य तो अल्पज्ञ है और परमात्मा के लिए कहते हैं वो तो सर्वज्ञ है मनुष्य होचे अल्पज्ञ अटे किंतु परमात्मा होचंते सर्वज्ञ सत परमात्मा का परिचय आधार आम केमती दौरान बाबार परिचय दौरान ना कौन कौन कहते सब गुण शांतिर सागर सर्वधर्म मान्य सर्वोच्च सर्वशक्तिमान सबुठ न्यारा सबुठ प्यारा किए अटंते बाबा अटंते तो ताको गोटे गोटे जिनस को मम्मा क्लीयर कर जो सर्वशक्तिमान बोले कहते कौन से शक्तिशाली अटे ज्ञानर सागर बोले कहते नॉलेजफुल कहले परमात्मा कौन सब जानिछ कौन सत्यता तांको जना अछि गॉड जो ट्रुथ बोली कहते हद्र जिनस को जानिया वाला ना बाबा कहते मुझे जानिया को जाने गोटे सेकेंड जानीदेवी बसिकी दिन जाक देखिया कि आवश्यकता ना जानिबार अर्थ कोटा पूरा सृष्टिर रहस्य परमात्मा को जान बेहदर कथा बाबा को जान तो मम्मा कहे मनुष्य अल्पज्ञ है परमात्मा के लिए कहते वो सर्वज्ञ है और जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हो यानी सर्व का ज्ञाता अथवा जानने वाला है जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ को जान सकता है जिस सर्वज्ञ सत्ता अटंते से केवल सत्य को जानिया वाला यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होगी जरूर वो सबको देगा ना यथार्थ नॉलेज व ज्ञान जहाँ पाखरे थिबो से कौन करिबो समस्त को ताको बांटेबो तो अगर खुद जाने दूसरों को ना दे उससे हमें क्या फायदा होगा
ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିକି ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେନି ତାହେଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ? ତାହେଲେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ देउछन्ति। जानने दो परंतु नहीं, उसकी जानकारी से हमें कोई फायदा मिला है तब तो हम उसकी क्वालिफिकेशन गाते हैं। परमात्माଙ୍କର जानकारी द्वारा परमात्माଙ୍କର ज्ञान द्वारा आत्मा को किसी मिलुची फायदा है, ସେଥିପାଇଁ परमात्माଙ୍କର महिमा को आम गायन कर। केमती गायन कर? सुख शांति प्रेम पवित्रतार सागर किए? बाबा। पतित पावन किए? बाबा। दुखरता सुखरता किए? बाबा। पूरा सृष्टि रचयिता किए? परमात्मा अटंत। तो मम्मा के उसके पीछे पड़ते हैं। अभी कुछ भी होता है तो कहते हो ना, हे भगवान। किसी भी संसार घटी जाऊे मनुष्य कौन कहे? हे भगवान, अब तू यह कर, खेर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उससे मांगते हैं ना। जेतु से सबुठारु उच्चा सत्ता, से मनीष दुखी हेले क्षमा हो, दया हो, शक्ति हो, किसी कर्म को करने शक्ति हो, सब जगह काठ मागुचंते? परमात्मा का ठार। उससे कुछ संबंध है ना? यदि भगवान को ठार मागुचंते से भगवान को से तो आमर किसी संबंध अच्छे ना। संबंध जदि न था ताले मागी थांते के? नहीं। इसलिए ना उस तरीके से याद करते हैं जैसे उसने हमारे पर कोई एहसान किया है। अगर अभी किया ही नहीं होता हम क्यों उसके लिए माथा कूटी करते? यदि भगवान आम कि भी कर न था आज मनीष भगवान को डाकी थांते कि एते भक्ति एते पूजा पाठ एते परिश्रम करिथांते? ना करिचंती भगवान से बहुत किसी कर। तो मम्मा की जैसे कोई मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल में आता है ना, इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी। कौन सी परिस्थिति रे, कौन सी परिस्थिति समस्या भीतर कौन सी मनीष जदि हमको सहयोग करदे साहाଯ୍य करदे से मन रोचे ना? नहीं मन रोचे ना? समय पर मेरी रक्षा की थी, उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है। जिते मत आवश्यकता थिला, जिते मत किसी दरकार थिला, से समय रे से मनीषटा मत साहाଯ୍य करते, मत समस्या ठार रक्षा करथिला। ता प्रति हृदय से तो स्नेह जाउचे ना? ना जाउचे ना? तो मम्मा के परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है। मनुष्य परमात्मा को न जाने लगे परमात्मा का प्रति तार विशेष स्नेह रोज भगवान किसी करी थिले ना? ना तो मम्मा की उसने हमारी समय पर मदद की है। जिते मत अति आवश्यकता थिला, दुखर समय थिला, से समय मदद मिलता कहार? परमात्मा। परंतु ऐसे नहीं कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया कहे ये भगवान ने किया। किसी मनीष जदि भल हो गला, किसी धन मिलगला, किसी पोस्ट पोजिशन मिलगला, से कहे भगवान मत देले? कह नहीं, कह नहीं। बस भगवान ऐसा ही करता है, लेकिन उसका बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम है, दुनिया के संबंध की बात है। जहाँ भी मत फल मिलूँ निज कर्मरा का फल भगवान छोट छोट काम करने आसना। भगवान काम हो सबुठार बड़ काम, जो काम किए भी करें। बाकी ऐसे नहीं किसी को थोड़ा पैसा मिल गया ये भगवान ने किया, ये तो हम भी अच्छे कर्म करते उस कर्म का फल मिलता है। कोटे धन मिलला, कोटे मिलगला किसी भल कर्मर फल। ताले परमात्मा कर्म कोटा सबुठार अति विशाल। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है ना, उसका भी हम पाते रहते हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर जो कर्म सिखाया उसका जो फल है वो अलग है।
अधा कल्प धरिकी जो भल कर्म कले कि खराब कर्म कले तार कर्म अनुसार हमको फल मिलियो। किंतु परमात्मा ए समय संगम जुगर आसी जो श्रेष्ठ कर्म पिला मान को शिखौछन से कर्मर फल सबुठु अलगा को रूप में मिलूचे। संगम जुगर बाबा श्रेष्ठ कर्म शिखेले से कर्मर प्रारब्ध हमको कौटी मिलूचे सत्य त्रेतीया जुगर पूरा अलगा है। अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है। दुनियार अल्पकाल सुख बुद्धिर आधार मिलूचे। किछि भल मत देदेले बुद्धि रे किछि नुआ इन्वेंशन कले ता द्वारा मध्य सुख आत्मा को मिल जाउछि। तो मम्मा की परंतु उसमें जो नॉलेज थी उससे हम सदा सुख पाते हैं। परमात्मा ज्ञान द्वारा आत्मा सदा काल पे सुखी ही जाउछि। एठी मनुष्य जहाँ भी सुख प्राप्त करछे क्षणक मात्र गोटे सेकेंड रे सुख आ गोटे सेकेंड रे दुख भी मिल जाउछि। किंतु परमात्मा जो श्रेष्ठ कर्म शिखेले से कर्म आधारे अधा कल्प पर्यंत सदा सुखी बनी जेबा। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया ना। तो परमात्मा का कर्तव्य मनुष्य ठारू भिन्न हो गला। इसलिए कहते हैं मैं ही आकर के कर्मों की जो यथार्थ नॉलेज है वो सिखाता हूँ। मम्मा कहते बाबा को विसरना ना। बाबा कौन कहते मु यथार्थ ज्ञान पिला मान को दौची आ श्रेष्ठ कर्म पिला मान को ए समय रे सिखाऊछे जिसको कहा जाता कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म भितर को कर्म श्रेष्ठ अटे जोटी कर्म से तो जोग मिसिकी अच्छे कर्म जोग सबुठु श्रेष्ठ अटे। इसमें कर्म का घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है। जोग कले समस्त को बुद्धि रे आछे जे घर द्वार छाड़ी जंगल को जीवा को पड़े। तो ये मामा कौन कहले कर्म को छाड़ीबार ना कि गृहस्थ धर्म को छाड़ीबार ना। सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ उसकी नॉलेज में बतलाता हूँ। कर्म करिबा किंतु से कर्म को केमते पवित्र कर्म हम तार ज्ञान परमात्मा एवं दौरान। तो कर्मों को पवित्र बनाना है कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म को शुद्ध पवित्र बनेवा कर्मों को हमको छाड़ीबार ना। कर्म तो अनादि चीज है ना। कर्म तो अनादि मंजी अट सृष्टि जबठू आरंभ होइछे कर्म करिके आछन्ते सत्य जुगर आरंभ ठारू कर्म चलिके आछे। तो मम्मा के कर्म क्षेत्र भी अनादि है। ए कर्म क्षेत्र मध्य अनादि अटे केबठू आरंभ होइतला कहि परिबा नहीं। ये सृष्टि केबठू आरंभ होइतला के कहि परिबा नहीं। अनादि है। मनुष्य है तो कर्म भी है। यदि मनुष्य अच्छे बंचिया कर्म तो करने को पड़ेगा परंतु उस कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ वो आकर के सिखाता हूँ। परमात्मा जो आसुचंते से कर्म को केमते श्रेष्ठ कर्म बने तार ज्ञान परमात्मा दौरान जिससे फिर तुम्हारा कर्म का खाता अकर्म रहता है। संगम जुग रे बाबा श्रेष्ठ कर्म शिखेले सत्य त्रेतीया जुग कर्म केमती कर रहिबा अकर्म रहिबा सेठी ना पुण्य हब ना पाप हब। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनता है। एबर कर्मर प्रारब्ध सेठी भोग करिबा सेठी कर्म फलर किछि सिद्धांत ना। खराब कर्म तो सेठी देवता मान द्वारा हबनिया कर्म आ फल तार सिद्धांत केबठू आरंभ है द्वापर जुग ठारू ना। तो मम्मा के बाबा कहते मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया। बोले बाबा कहाँ पे आसते बाबा भावुच मो पे ना मो पे आसते बाबा। आज बाबा के सुंदर कथा कहले ना बाबा मो पे आसते ना। तो बाबा ने कहते मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश में आया हूँ। इतने छोटो संगम जुगर
परम धाम को छाड़ी के बाबा कार देश को आसीगले आम पिलामानकर दुखर देश पतित देश साकार सृष्टि रे। तो कम से कम जितना टाइम है ना उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। मु अल्प समय पे आसे बाबा कुछ कार चिंतन करिवो कार ख्याल करिवो पिला माने अल्प समय पे बाबा मिलुचंते ना संगम जुग सरला बाबा मिलिबार ना तले पूरा समय पूरा स्मृति पूरा संकल्प का प्रति लगेबा बाबा प्रति लागुची ना ना लागुची पूरा दिन जाक बाबा रा तो बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मम्मा कुछ न बाबा जदि अल्प समय पे मिली चलते बाबा को पूरा समय दबा बाबा को पूरा बांधी के रखिबा ना बाबा जो हमको श्रेष्ठ कर्म शिखे देले नेक्स्ट दुनिया रे जो सत्य जुग दुनिया आसे बाबा कहते बहु पिला परिश्रम करिया को पड़िबो एबे जति मेहनत कर अभी थोड़ी मेहनत की बात है अभी तुम कैसे भी करके मर मिट के भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर। मम्मा कुछ एबे टिके परिश्रम करिवार कथा कोथि पे परिश्रम करिबा मेहनत कोथि अछि मम्मा के मर मिट के भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर। पिला माने गोटे जन्म लास्ट जन्म पवित्र रहिबार प्रतिज्ञा कर अपनी दृढ़ता रखो अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। ये संगम जुग पूरा दृढ़ता को आनेबा धारणा रे पूरा रहिबार प्रयत्न करिवार अछि। धारणार जोटा विषय अछि मम्मा कुछ पूरा से दृढ़ रुह। बाबा तुम्हें साफ साफ बतलाता है तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए मेहनत करो। बाबा कहले 10टा जन्म नहीं 15टा जन्म नहीं गोटे जन्म अल्प समय पे पिला माने मेहनत कर केते समय पर बाबा मिलचंद ना ना कोठी पहुंची गले सब के 30 वर्ष रे बाबा को पाइले के 40 वर्ष रे बहुत कम समय हाथ मुठार अच्छे ना। तो मम्मा की मेहनत करो मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ तुम्हें जितना मिलता है उसके भेंट में कोई मेहनत भी नहीं है। हाँ मम्मा के लिए जेतिकी हमको मिलुचे तार तुलना रे आमर परिश्रम किछि भी ना आम जी परिश्रम कर किछि भी मेहनत रो मोल ना मिलुचे केतिकी एक कोटि कोटि हिसाब रे। ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो मैं यह करूँगा वो करूँगा दुनिया क्या कहेगी वो क्या कहेंगे अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो इसे। केते पिला कहउछन मु तो एटा कर देबे सेटा करी भाबुचे किंतु मु एमिति कले दुनिया कौन कहबो संबंधी माने कौन कहबे एमिति भाबुचंते नहीं। बाबार कथा सुनिले बाबार रास्ता रे चलिले दुनिया मते कौन कहबो। तो मम्मा क्या कहते अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो इसे अभी यह दुनिया ही जाने वाली है। जो दुनिया कथा कहूच से दुनिया रहिबो कि नहीं दुनिया तो समाप्त हो जीवन ना पुराना दुनिया अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो ना वो सब वेस्टेज कर रहे हो। मम्मा के लिए लंबा चौड़ा जो बने की रखी संबंध को बनाऊँ संपत्ति को इकट्ठा कर तो मम्मा कुछ नहीं सब तो नष्ट हो जाए ए समय रे नुआ संबंध भी क्षतिकारक अटे। शादी करवा जार संतान संतान को पोष्य करवा संबंध बढ़ाऊँ ना ये सब वेस्टेज बोली मम्मा कहते कौन पे वेस्टेज अटे दुनिया रहिबार ना। अभी बाबा कहते उस वेस्टेज को बचा जोटा पूरा नष्ट हो जाबार अच्छे ए शरीर सहित वस्तु वैभव संपत्ति संबंध
ताकू सफल कर, ताकू बचाओ ना नहीं। यह शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो। मम्मा को देहटा को निर्वाह करने चलैवा परिवार को पोषण करने जी आवश्यकता अच्छे से कर, किंतु आवश्यकता ठार अधिक किसी करवा दरकार ना। अभी बाबा कहते उस वेस्टेज को बचाओ, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो, मैं कहाँ संभालूंगा। जी रचना में रचिंट निजर गृहस्थ धर्म को बाबा कौन संभालिबे कि हमर पिला मान किए संभालिबे, आमे एका संभालिबा ना। किंतु बाबा कौन कहते वेस्टेज को बचा, इसे तुमको ही संभालना है तो जरूरी है वो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी जो एक्स्ट्रा रच रहे हो ना उसके लिए मना करता हूँ। जी शरीर आवश्यकता अच्छे, जी रचनार पोषण अच्छे, तापे बाबा कहते जरूरी जोटा ताको पिला माने कर, किंतु एक्स्ट्रा जो बंचौच तार किसी बचाओ किसी रहिबार आकार ना। तो मम्मा की उसके लिए मना करता हूँ क्योंकि अभी वो तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गवा रहे हो, जहाँ संचित कले जो संचित कर सबू तो नष्ट हो, प्रत्येक जिनस तल को खसब, तापे बाबा और मम्मा मना कर फालतू रे समय को नष्ट कर, फालतू रचना एवं बंद कर। इन फालतू की झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो, फालतू झंझट द्वारा ही आत्मा दुखी हो गला। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। से झंझट से परेशानी रो आत्मा केमिति मुक्त हम, तार ज्ञान किए दौरान बाबा बताते। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना ये कहाँ की रीति है। बाबा एमती होगला, बाबा सेमती होगला, बाहाना लगेबा मम्मा को कोठीर रीति सब कौन ना ताप मुझे कर से संबंधी एमती है दुनिया को मत कौन कह। तो मम्मा कहले कौन इटा सब रीति ब्राह्मण मान कर। फिर बाबा भी कहते देख लेना, जो मैंने बहाना बताऊँ से बाबा कौन कहे, कौन कहे क्लास को कौन पे आसिलनी, कौन 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 करी। हाँ संबंधी मान टेंशन, घर गृहस्थर चिंता ना नहीं। तो मम्मा कौन कहले, बाबा भी कहते देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूँगा। बाबा कहले मते सीधा हाथ जदि दबनी, उंगली को जदि बंका कर ताले बाबा केमती नहीं कि जीवे परम धाम को, नाक टाणिकी पिला मान को नहीं जीव। ए छोट पिलाटा निया थिबो ताको माँ बापा बुझौछन पाखु को जीवुनी, हेले भी पिलाटा जीव तो कौन करिए माँ बापा ताको कान धरिकी टाणी टाणी नेबे ना। सेमती बाबा ए सहजरे पिला मान को कहछन पिला माने एमती कर सेमती कर। आमे जदि बहाना देखेबा लास्ट समय रे बाबा केमती नहीं कि जीवे नाक धरिकी ना नहीं। फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूँगा, नाक पकड़ेगा तो फिर क्या होगा। ये जदि आमन नाकटा धरदेव जोर से ताले अवस्था कौन हम। तो मम्मा के दम घुटेगा फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी, श्वास रुद्ध हो दुखी हो और दंड भी खाया को पड़ो ना ना। ताले भावुन बाबा केते क्रूर अटे एमती नाई, यहाँ हूँ बाबार प्यार अवस्था अटे ना। पिलाटा जदि अजट हम घर को जावाक चाहिए तो बाबा केमती ने टाणी टाणी आकर ने ना। तो मम्मा के इसलिए कहते भी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। हाथ रे हाथ दे के सीधा सीधा बाबा से तो जीवार समय आसीगला। जदि आनाकानी करवा बहाना दवा
ताले बाबा केमती नहीं कि जिबे दृश्य देखा जाउछि केमती टाणी कि जिबे। तो मम्मा की अगर सीधी तरह से नहीं चलोगे फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। बाबा को जो सीधा रूप रे जदि मो सहित जीवने पिला माने मोर हाथ रे तमरा नाक आका आसे तापर देखिबा आगु कौन होउछि। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा ना कुछ कर सकोगे। से समय में ना किसी करि परिबा ना किसी हे परिबा। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब तुम मेरे हो करके मेरे पास आ करके मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं होगी। बाबा कुछ मोर है कि मोर संतान है कि मो पाखक आसिके मोर ज्ञान शुणिके जदि किछि भी पुरुषार्थ कल ताहले ताहले कड़ा दंडर भागी बनी जीव। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है। दुनिया सारा अनजान अटंती बाबा को जानी ना आमे बाबा को जानिला परे जदि उल्टा खाता चढ़ौचंते तले मम्मा कहते तार कर्मर हिसाब तो हवा का ना। बाकी जिन्हों को पता है जो बैठ के सुन के फिर इन बातों में गफलत की तो उनकी तो खैर नहीं। बाबा तो दुनिया वाले को दया करके क्षमा कर दे किंतु जो आमर कथा आसी जाउछि माने सबु जिनस जानीदेले बसिकी डायरेक्ट बाबा द्वारा ज्ञान शुणुचंते भूल राइट समझ आसीगला पुण्य पाप को बुझीगले। एबे जदि भूल करिबा ताहले मम्मा को जन से पिला मन को खेर आका नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। जो 10 गुण फायदा रूप में मिलूचे नुकसान भी केतिक हेबो 10 गुना हिसाब रे आका। तब कहते अपनी नुकसान को घाटे को अच्छी तरह से समझो। ये संगम जुगरे क्षति और फायदा भल रूप में बुझीबा दरकार। अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। मम्मा को जो पिला माने एबे भल रूप में बुद्धिटा तो खोलो तो खोलबनी ताले भूला का करिबो। अभी बाबा से बुद्धि लगाएंगे तो ताकत मिलेगी ना। मन बुद्धि यदि परम सत्ता से तो लगेगा सर्वोच्च सत्ता से तो बाबा से तो तेबे आत्मा को पावर मिले। दिन सारा जदि आकु ताकु सब बुद्धि मन पकेब तले मिल सकते जाको मन पकुचन से पावरफुल के नहीं। तो इन सभी बातों को समझो भूलो मत। ये सबुजा कथा को भल रूप में बुझीबा और केबे भी भूलिबा नहीं। अभी ये जो समय चल रहा है ना उसे पहचान जरा आंखें खोलो बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। जो प्रकार बर्तन समय चालू से समय को भल रूप में जानिबा चिन्हिबा भल रूप में आखि खुला करके रखे बुद्धि खुला हवा दरकार और समय मध्य तार पूरा फायदा नवा। एबे आखि खोला है ना सोई पड़े सब हाथ देखले क्या निदा आसছে नहीं सब जागृत अच्छा। तो मम्मा के तृतीय नेत्र खोलिकी पिला माने रखे बुद्धि पूरा खुला रखे अपनी पूरी तकदीर जगा। कहते भी है ना जैसा संग वैसा ही रंग होता है। जमिति सांग जमती सांग सेमती रंग चढ़ी जाउछि ना। ज्ञानी जोगी से तो सांग हेले भल भल सब कथा शुणिबा आ जदि अज्ञानी से सांग हो तार संग त्रुटि कमी गलानी ना नहीं। तो मम्मा की इसलिए जिसमें अब ये धारणा पूरी नहीं होगी माया का संग का रंग लग जाएगा तब तो कहते हियर नो इविल सी नो इविल टॉक नो इविल। कोई ऐसे इविल है जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं है फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हो और कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। मम्मा कहते बाहर तो कुसंग अच्छे ये ईश्वरीय परिवार को आसीगले एठी मध्य कुसंग मिल जाउछे आत्मा केमते चुगली करिया वाला निंदा करिया वाला
अवगुणर वर्णना करिया वाला ताको बस के आराम से सुनिबा हाँ 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 कह ताले बुद्धि कौन हला ये आसिकी मध्य बुद्धि भ्रष्टा कही जाए। तो मम्मा कहे ऐसे संग दोष से बचे रहो, ऐसे मत समझो संग दोष बाहर है यहाँ नहीं है, नहीं यहाँ भी बहुत घूमते रहते हैं। मम्मा कुछ बाहर का संग दोष अच्छे ता नुह ये बाबा घरे भी संग दोष अच्छे भल रूप निर्णय करिवार अच्छे ना। तो मम्मा की वो घूमते रहते हैं क्योंकि उनका राज्य है ना, इसलिए बाबा कहते अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। बाबा कुछ कुसंग ठार बंचिया सब कवच पिंधिकी पिला माने रुह। कवच कोटा ज्ञान जुगर कवच अटा, कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। मुखर तो गोली बाहर ना शब्दर यदि कवच पिंधि थिबा ताले गोली लागेबनी। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। जोगोची आत्मार कवच अटे, खंडा कोटा ज्ञान रहते। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। मम्मा के लिए युद्ध स्तर रे बसंत, युद्ध क्षेत्र उपरे योद्धा रूप रे अछंत, ताले निज पाखरे सब संभाल के रखिबार अछि। कोटा रखिबा ज्ञानर अस्त्र शस्त्र को कहते भी है ना, जो करता है वो पाता है। ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें जे करिवो ताको मिलिबो। एटा जो भविष्य प्रारब्ध बनेबार कथा है। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, एठी मु देली एठी मते मिली जाए एमते नहीं। तो मम्मा कुछ नहीं एठी सब प्राप्ति भोगिबार ना, प्रारब्ध भोग करिबार ना। प्रारब्ध केतले मिलिबो भविष्य। तो मम्मा की यहाँ तो कोई गुरु बन के नहीं बैठना है, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, इसलिए सब समझाया जाता है। मु एबे बाबा को देली मते एबे मिली जीवो। मम्मा कुछ नहीं एमते अबुझामणा रे पिला माने रुहन, जहाँ करिबो भविष्य रे मिलेबो। ये सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अब ये सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ ही यूज करना है। जेति के धनर खर्च कोठी यूज करिबा अन्य मानकर केमते कल्याण हब, एक एक पाई भी सब इस कार्य में लगाना है। मम्मा कुछ गोटे गोटे टंका कोठी लगेबा ईश्वरीय कार्य रे लगेबार अछि। अच्छा ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठी बाप दादा को मम्मा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। पूरा मुरली मम्मा कर मन रहा ना नहीं। कौन कौन सब सुन ले बसंत भाई हाँ आज मामा केते सुंदर कर्मर गुह्य गति ऊपर सुनेले ना ने। कर्म होचे अनादि वंज्य अटे, कर्म तो करिवार एका अछि किंतु परमात्मा जेतु नॉलेजफुल अटंते श्रेष्ठ कर्म एबे शिखौछन। से कर्म आधार रे भविष्य रे प्रारब्ध मिले। एबे एबे कर्म कले एबे तार इच्छा रखिबा, ये इच्छा भी आत्मा को तळु पाखा खसेद। मम्मा कुछ ये जो ज्ञानर मार्ग रे एठी मध्य कुसंग रु बंचित, यदि एठी भी लागिगला कुसंग
आत्मार उन्नति केबे भी संभव हबन। से का उपरे ध्यान दबा किए जदि पर कथा शुणुची पर चिंतन करुचे पर निंदा कला से आत्मा तो दूर एका रहे केतବେଳେ केमती आम बुद्धि रे भी आर तार कथा बसीज बुद्धि रे जदि मनुष्यर कथा बसीगला बाबा मने पड़ो कि नाई ना ये संगम जुगर समय बहुत कम अट आज बाबा कौन कहते मो कथा जदि सीधा सड़क शुणवन ताले नाक धरिकी पिला टाणी टाणी ने श्वास रुद्ध हो दुख भोगवा आत्मा सजा भी भोग कर बाबा डर ना पिला सावधान करोचन ना एमती अवस्था पिला आगु को हम कि कर जी समय मिली तार सदुपयोग कर जहाँ मो पाखे अच्छे ताको सफल कर दिन जाकर चिंतन का प्रति लगेगा बाबा प्रति। आज प्रश्न होची मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते। मम्मा को पचार पिला माने चालिकी बोलिकी जोगर जो ऊंचा अवस्था आमर केमिति रही परिबो केमिति आमे स्थित हवा। तो मम्मा कहे वास्तव में अपनी लाइफ नेचुरल योग की हो जानी चाहिए। गोटे घंटा 2 घंटार जोगी नाई आमर जीवन पूरा नेचुरल योगी जीवन हवा दरकार क्योंकि योग है निश्चय तो हरदम निश्चय को कायम रख प्रैक्टिकल वो स्वरूप बन जाना है। निश्चय को पूरा स्थिर रखे बाबा उपरे परिवार उपरे ड्रामा उपरे शो उपरे निश्चय यदि पूरा निश्चय अच्छे तार प्रैक्टिकल स्वरूप गोटे याद अटे। तो मम्मा के निश्चय रूप बन कर्म इंद्रियों से कर्म करो भले स्थूल कर्म इंद्रियां कोई भी कार्य करती रहे मगर खुद को उसी सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना। स्थूल कर्म इंद्रिय तार कर्म तो करवा किंतु कर्म करवा समय रे भी आत्मा निज सुख स्वरूप अवस्था रे स्थिर और लवलीन रहना दरकार। आपका चेहरा कैसा होना चाहिए। जोग समय रे तो ठीक ठाक अवस्था रोच ना ना किंतु कर्म करवा समय रे हमर चेहरा केमती हवा दरकार केमती रोचे चेहरा। तो मम्मा कहे आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे। कर्म करवा समय रे जदि नेचुरल जोग अच्छे ताले चेहरा केमती देखा जीवो सुखर स्वरूप और रमणीक। कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प ना रहे। ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो फिर भी कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। यदि ईश्वरीय आनंद अवस्था रे रहिबा आंतरिक मगन अवस्था रे रहिबा ताले कौनसी अशुद्ध संकल्प की विकल्पर उत्पत्ति मन भितर हबानी। शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा वो लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति प्रति ही होगा। शुद्ध पवित्र धरणी रे जो संकल्प उत्पत्ति हम से संकल्प अन्य मानकर उन्नति भी करिबो ता सहित निजर मध्य उन्नति हो पारिबो। यह अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। हमें जितने मन को शुद्ध और पवित्र बनेगा अति सुंदर अवस्था जो समय अनुसार आत्मा को मदद भी करुचे। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अभी गोल्डन चांस तुम्हें मिला है। राज मम्मा कौन कहले एमिति ईश्वरीय अलौकिक मीठा पवित्र जीवन बनेवार एटा हूँ स्वर्णिम सुजल आत्मा मन को एबे एका मिलुछि आउ केबे मिलिबार नाई। ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी तो मेहनत करो। एमतिकार पवित्र शुद्ध अवस्था बनैया पाई ए संगम जुगरे पिला मान को टिके तो परिश्रम करिबार अछि ना। दुनिया रे केते परिश्रम करछन्ति ना ना गोटे पोस्ट पाई गोटे पोजीशन पाई हमको तो पूरा कल्प चक्र भाग्य बनैवा पाई ए गोटे जन्म परिश्रम करिबार अछि।
जब हम योग में बैठते, अंदर में मंत्र पूजा जप आदि कुछ भी तो नहीं करते हैं ना। ଯେତେବେଳେ ବାବାକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି, ମୁଖରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ପୂଜା ପାଠ କର୍ମକାଣ୍ଡ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନା? ମନରେ କିଛି ଜପ ଚାଲୁଛି ନା ନାଇଁ? नहीं, कुछ भी नहीं करते। जैसे भक्ति मार्ग में कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं, मूर्ति को सामने रख कर फूल चढ़ाते हैं, वह सब कुछ अंदर ही अंदर करते, जिसको मनसा पूजा कहते हैं। भक्त माने कहउछन्ति मन भितर एक प्रार्थना करुछन्ति, ये तो माला जपुछन्ति, मूर्ति ऊपर जे भक्त की पूजा रे फूल चढ़ाउथुबो, किंतु सामने जो भक्त माने बसछन्ति मनरे एका फूल चढ़े दूचन क्या से मूर्ति को, ये सब भितर भितर चालुच, जाको मनसा पूजा मम्मा कहते। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने सो स्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं। आमर जोगर अवस्था को प्रकार अटे, आत्मा निजर सो स्वरूप रे स्थित है के सुख स्वरूप अवस्था रे बनी जाउछे। अपने मन सहित सभी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्र चित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। आमर मन सहित प्रत्येक कर्म इंद्रिय को कंट्रोल कर मन बुद्धि परमात्मा पाखरे एकाग्र चित्त करके ईश्वरीय सुख स्वरूप अवस्था को प्राप्त कर। इसलिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है। से योग करने इंडिविजुअल समस्ते समय को निर्धारित कर। आज दिन सारा मुझे बाबा को मन पके, तो मम्मा के जहाँ एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं, घरे तो निज निज समय बाहर करके कले, किंतु बाबा घर को जो आसुँच संगठन रे समस्ते समय बाहर कले, एति घंटा एति मिनिट बाबा को मिसिकी मन पकेबे। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना तो याद सहज हो जाएगा। आज मम्मा के लिए व्यक्त कथा को टिके छाड़ी के अव्यक्त संबंध सहित जी संबंध जोड़ी के रखा से बाबार याद आम पूरा सहज और सरल हो। अच्छा, ओम शांति। मुरली बुझा पड़ला ना नहीं? आज वरदान बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित कर देने वाले माया जित जगत जित भव। बाबा जानछन मोर पिला मन को बेसी हैरान करछि के माया, तो बाबा चाहूछन माया को पाखक आसिया को दियन, दूर ताको मूर्छित कर दे। माया केमती मूर्छित हम? तो बाबा के लिए बाप दादार साथ द्वारा जिते बाबा को साथी रे रखिबा से माया को दूर पूरा मूर्छित कर दवा। जैसे बाबा के स्नेही बने हो वैसे बाबा को साथी बना। जमती बाबा को स्नेह करछन्ते सेमती बाबा को प्रत्येक मुहूर्त रे निजर साथी बने दब। दिन जाक बाबा साथी रोच ना ना रोच ना केत साथ छाड़ दौरान हमें बाबा तो छाड़ना आम पिला मन छाड़ दौरान के। हाँ, तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। और शुरू का जो वायदा है बाबा पाख को आसिले बाबा सहित प्रथम प्रतिज्ञा करते। से प्रतिज्ञा कोटा थिला? कौन प्रतिज्ञा कर सब बाबा सहित? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं। बाबा तो से तो खाइबी, तो से तो बसबी, तो से तो कर्म करी, तो सहित ही आत्मा को आनंद ने। आत्मार आनंद कोठी अच्छे? परमात्मा पाखरे ना। मनोरंजन कोठी अच्छे आत्मार? बाबा पाखरे। दुनिया कौन सी व्यक्ति वस्तु आत्मा को तो खुश कर ना, कौन पे सब जगह विनाशी अटन। तो बाबा के इस वायदे के प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाबा के साथ करो ना। हमारा दिनचर्या आरंभ बाबा सहित, प्रत्येक कर्म भी का सहित कर।
बाबा सहित करिबा तो माया डिस्टर्ब करी नहीं सकती है। ଯଦି ବାବା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାୟାର ଶକ୍ତି ଆକା ନା ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। बाबा ଯଦି ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ମାୟା ଆସିଲା ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? तार डिस्ट्रक्शन हो कार मायार तार विनाश हो। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत और जगत जीत बन जाएंगे। बाबा साथी को सबुबले साथी रे रखिबे से साथर शक्ति द्वारा मिलन र मगन द्वारा सहज रे माया जीत और जगत को जीति पारे। आज दिन जाक प्रत्येक संकल्प प्रत्येक कर्म रे का रखिबा बाबा जीवन रो साथी किए बाबा अट कौन से मनीष दे पार ना आज कह मु जीवन जाक साथ देवी काली देखला मर जाइए किंतु अविनाशी बाबा सबुबले मोर साथी अट को मुहूर्त रे केते बेले बे से अदृश्य शक्ति सबुबले मते साथ दबा पे बंधा अट किंतु मु आत्मा केतल भूली जाउछि ना क्या भूल जाउछि बाबा को। हाँ आज स्लोगान होची अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज कर। आज बाबा के लिए ऊंचा वृत्ति द्वारा ऊंचा संकल्प वृत्त द्वारा वृत्ति द्वारा जो परिस्थिति गृहस्थ धर्म रे ताको पूरा पूरा चेंज करि परिबा किंतु वृत्ति बहुत समय दरकार स्टॉक दरकार ना। शुद्ध वृत्ति पवित्र वृत्ति केमती तैयारी हबो समर्थ पॉजिटिव पवित्र संकल्प द्वारा ये संकल्प जिते आमर मन बुद्धि रे चलिबो से जो वृत्ति आम सामना रे जो प्रकार परिस्थिति आसे ताको सहज रे चेंज करि पारि से स्वस्थिति को मजबूत करिवार अछि। आज समान हो मैं कौन सी आत्मा हूँ माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। अब व्यक्ति सारा सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ सहनशील बनो। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता श्रेष्ठता और सहनशीलता इन 3 बातों पर ध्यान दो। अव्यक्त स्थिति रूपक दर्पण को स्वच्छ करिया स्पष्ट करिया 3टा जिनस को जीवन रे आने कौन कौन आने बा एक होची सरलता द्वितीय होची श्रेष्ठता तृतीय होची सहनशीलता। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ जाए। ये 3टा गुणर जदि कमी आसीगला तले अव्यक्त दर्पण रे मध्य दाग देखा जीवा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई ना दे। जो भी कर्म करछंती ता भितरे साधारणता जेमती देखा जीवन साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता वाणी में सरलता को धारण करो तब सर्विस में सफलता दिखाई देगा। आज बाबा कौन कले साधारणता को श्रेष्ठता रे चेंज कर दबा प्रत्येक कार्य सहनशीलतार गुण को आनिबा आ वचन रे सरलतार गुण को धारण करवा ताले जो कर्म करवा से कर्म रे सफलता निश्चित रूप से देखा जाए। जिते शुद्ध संकल्प हम ना से कर्म रे सफलता देखा जाए। जेमतिकार मन सेमतिकार स्थिति और सेमतिकार कर्म अटे। मूल्यर सार आज कौन थिला इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है लेकिन कर्म योगी बनना है। ओम शांति।